हेलो स्टूडेंट्स, आज चलो हम लोग देखेंगे 26 जुलाई, ठीक है, थर्ड शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस, ठीक है। 26 जुलाई सेकंड शिफ्ट के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। दो जो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 7500 रुपये पर निम्न में से किससे अधिकतम छूट मिलेगी, ठीक है। देखो कह रहा है कि पहला है कि 5% और 5% की दो क्रमिक छूटें। देखो अगर 5% दो क्रमिक छूटें होंगी तो 5 + 5 - 5 × 5/100, ठीक है। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 50 में 25 यानी 0.25, तो ये हो जाएगा आपका 9.75 की इतने की डिस्काउंट मिलेगा। इसमें 10% की एकल छूट है तो केवल 10% का ही डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि 8% और 2% की दो क्रमिक छूट है, यानी 8 + 2 10 - 8 दूनी 16/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 - 0.16। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा 9.84। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है, सेकंड वाले कंडीशन पे, तो बस ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है अपने को देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 84 घंटे में भर सकता है, ठीक है। और जबकि प्रत्येक आउटलेट पाइप है निकासी वाला है, उस टंकी को भरी हुई स्थिति में 105 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली होती है तो 9 इनलेट पाइप और 10 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो कितने घंटों के बाद टंकी पूरी तरह भर जाएगी। देखो रहा यहाँ पर जो इनलेट पाइप है वो 84 घंटे में इसको भर सकता है, ठीक है। आउटलेट पाइप है वो 105 घंटे में खाली कर सकता है। अगर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 420, ठीक है। तो इनलेट पाइप की क्षमता जाएगी वो 5 आ जाएगी, आउटलेट पाइप की क्षमता आ जाएगी 4, ठीक है। अब कह रहा है कि देखो टोटल काम तो उसको 420 यूनिट करना पड़ेगा। अब इनलेट पाइप करता है, एक इनलेट पाइप करता है 5 यूनिट काम, तो ऐसे ही अगर 9 इनलेट पाइप होंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, तो 45, ठीक है। अब माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आउटलेट है खाली कर रहा है ना, तो खाली करने का मतलब क्या होगा, माइनस। तो एक आउटलेट पाइप खाली करता है 4 यूनिट, 10 आउटलेट पाइप खाली करेंगे 40 यूनिट, ठीक है। अब कह रहा है कितने घंटों के बाद, तो घंटे तो यार हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं ये x घंटे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x = 420, बस 5 8 40 5 को 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 84, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण x के लिए sin x बराबर 3/7, तो cos x क्या होगा। देखो यार सिंपल से फॉर्मूला होता है cos x का 1 - sin² x, ठीक है। तो बस यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो 1 - 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, तो 49 में 40 गए, 49 में 9 गए 40/49, ठीक है। तो नीचे बटे में 7 आएगा, ऊपर √40 होगा, ठीक है। तो बटे में 7, ठीक है। एक ऑप्शन दो ऑप्शन पे आ रहा है, तो यहाँ पर रूट है तो समझ में आना चाहिए कि यही ऑप्शन होगा, ठीक है। और सॉल्व भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों के एक कक्षा में 35 लड़के हैं और लड़कों का औसत भार है वो 42 kg है, तब पूरी कक्षा का औसत भार 46.5 kg है। कक्षा में लड़कियों की औसत क्या है। देखो अगर 60 विद्यार्थी हैं टोटल, तो उसमें 35 लड़के हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि 25 क्या होंगी, लड़कियाँ होंगी, ठीक है। ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं। अगर इनका रेशियो ले लेते हैं तो 5 7 35 50 25, ठीक है। अब कह रहा है कि लड़कों का जो औसत भार है वो 42 kg है, ठीक है। पूरी कक्षा का औसत भार, पूरी कक्षा में कितने, 7 5 12 हो जाएंगे, ठीक है। 12 × 46.5 कर लो, ठीक है। और लड़कियों का औसत भार पता नहीं है तो हम लोग मान लेंगे x, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, 7 दूनी 14 और 7 चौको 28 से 29 प्लस 5x = 12 का मल्टीप्लाई इस पर करा दो, 12 पंचे 60, 12 छंग 72 6 78, 12 चौको 48 7 55, ठीक है। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 558 में से 294 जाएंगे, 8 में 4 गया 4, 15 में 9 गया 6, 4 में 2 गया 2,
एक्स रहा 50 25 5 दूनी 10 5 40 52.8 kg आ जाएगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि ये क्वेश्चन पाँचवा है। ठीक है, कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यार सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, फार्मूला नहीं अप्लाई करना चाहते हो तो सी इक्वल टू जीरो रख लो। जैसे सी इक्वल टू जीरो तो ये खत्म ये खत्म ये खत्म और ये खत्म। तो हमारा बन गया क्वेश्चन ए प्लस बी बराबर 13 ए बी बराबर 54 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो। ठीक है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना है। और ए बी वैल्यू दी है 54 तो 2 ए बी वैल्यू हो जाएगी 108। ठीक है, तो 108 इधर क्या कर दो माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 61। तो हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो क्या कह रहा है कि किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर है। ठीक है, स्क्वायर है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 56 डिग्री है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, थीटा की वैल्यू 56 है बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है 110। तो इसको काटोगे तो 22 पंचे 110, 14 चौको 4 से काटो 14 चौको 56। ठीक है, और 4 ने 36, 7 दूनी 14, 7 कम 7, 2 45। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 5 गुणे 45। इसको अगर फैक्टर कर लो तो 5 गुणे 9। ठीक है, तो आपको पता है कि अंडर रूट लेंगे इसका तो 5 बाहर आएगा और 9 से 3 बाहर आएगा। ठीक है, तो 5 या 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि सर्वांगसम त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो उनका परिमाप भी क्या होगा बराबर होगा। तो देखो कौन सा परिमाप होता है क्या है सभी भुजाओं का योग। दो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तालिका में वर्ष 2010 से 2014 तक। ठीक है, किसी शहर के विभिन्न 4 कॉलेजों ए बी सी और डी में नामांकित स्नातक छात्रों की संख्या दर्शाती है। साथ ही इन वर्षों के दौरान अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या भी दर्शाती है। ठीक है, तो कह रहा है दिए गए सभी वर्षों के दौरान कॉलेज बी के छात्रों की संख्या में से सभी वर्षों के दौरान कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो कॉलेज बी इधर है भैया, ये कॉलेज बी है। ठीक है, तो कह रहा है सभी वर्षों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण होने वाले, ठीक है, उत्तीर्ण वाले नीचे रहेंगे। ठीक है, टोटल छात्र रहेंगे ऊपर रहेंगे। देख लो यार यहाँ पर नामांकित है 550 पहले में, 450 2011 में और फिर 2012 में 600। ठीक है, और देखो और 2013 में 650, 2014 में 700। ठीक है, अगर इसको ऐड करो 7 6 13 6 19 4 23 5 28। ठीक है, और 50 50 150 2950 टोटल इतने लोग अपीयर हुए। ठीक है, एक मिनट, अपीयर वाले तो ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो ओके 2950 अपॉन। ठीक है, अब पास कितने हो रहे हैं देखो 530 420 तो 950। ठीक है, यहाँ 550 और 620, यहाँ पास हो रहे हैं 680। ठीक है, 0 5 5 10 2 12 8 20 9 2 11 5 16 6 22 6 28 2800। ठीक है, अब उत्तीर्ण होने छात्रों का तो 2800 बटे 2950 इंटू 100। 0 से 0 गया। ठीक है, इसको काटो तो 5 को 20 50 25 55 45 50 25 5 का 30 अब देखो रही है 8 बार जाएगा 8 9 72 8 5 40 7 47 8 बार जाएगा। ठीक है, एक 8 बार जाएगा कि 9 बार, हाँ 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 बार तो 9 9 9 81 और 9 45 60 53। ठीक है, 10 में 1 गया 9, 5 में 3 गया 2, फिर एक 0 बढ़ा लो। ठीक है,
अब देखो रहा ये 4 बार जाएगा, 4 9 36, 4 5 20 3 23, 10 में 6 गया 4, 8 में 3 गया 5, फिर एक जीरो बढ़ा लो, ठीक है। तो ये लगभग 9 बार जाएगा, तो 531, तो आपका एक ठीक है, फिर 9 बचेगा, ठीक है। जीरो बढ़ाओ तो 59। अब देखो रहा ये लगभग 2 बार जाएगा, ठीक है, तो 94.92% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है एक गोलाकार मूर्ति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 4πr²। त्रिज्या हमें पता है 4 × 22/7 × r², 35, ठीक है। 35 गुणे 35, ठीक है। 7 × 35, 22 × 10 इंटू 4 × 20, 4 × 12 2 14, 11 × 54 154, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है कि पाइप ए और बी एक साथ चालू होने पर एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि बी इसे भरने में ए से 5 मिनट अधिक समय लेता है तो ए और बी द्वारा उस टंकी को भरने में लिया गया समय क्या है। देखो बी को मान लेते हैं वो, ठीक है, ए लेता है मान लेते हैं x, तो बी लेगा x + 5, ठीक है, मिनट, और a + b मिल के जो भर रहे हैं वो भर रहे हैं 6 मिनट में। तो इसको 1/6 कर लो, इसको 1/x + 5 कर लो, और इसको कर लो 1/x, ठीक है। तो ये इसको जो सॉल्व करेंगे तो x + 5 + x अपॉन x² + 5x = 1/6। तो x + x 2x, तो 6 दूनी 12, x + 6 पंचे 30, तो x² + 5x, तो x² - 7x - 30। तो इसको जब मतलब फैक्टर करेंगे तो 10 × 3 = 30, 10 - 3 7, तो 10 3 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो a लेगा 10 मिनट और b लेगा 15 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है कि देखो कह रहा है कि एक ऐसी 9 अंक की संख्या है जो 9 से विभाज्य है और y - x 6 है, ठीक है। देखो 9 से विभाज्य होने का तरीका क्या होता है, सभी संख्याओं का जोड़ 9 से कटना चाहिए। तो 8 4 12, 6 18, 5 23, 2 25, 3 28, 7 35, ठीक है। तो 9 के पहाड़ा अगर पढ़ोगे तो 9 चौको 36 होता है, ठीक है, और चौको 36। तो यानी इसमें से क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, तो यानी x + y की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, और y - x की वैल्यू कितनी है 6 है। तो इसको देखो थोड़ा सा और हम लोग एक अगला नंबर क्या ले लेते हैं 45, ठीक है। 9 × 45, तो एक 9 और ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। तो x + y की वैल्यू 10, y - x की वैल्यू 6, ठीक है। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। 10 6 16, और 16 में 2 का भाग 2। x की वैल्यू निकालनी है तो 10 में 6 गया 4, 4 में 2 का भाग 2। तो यहाँ से देखो रहा x की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 दूनी 4, और y की वैल्यू कितनी होगी 8, 4 32, 32 4 36, और 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यार इसे पॉइंट पे आने तक सॉल्व करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, तो इसलिए हमने इससे एक बढ़ा के ले लिया ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं, एंगल B 90 डिग्री है, ठीक है। tan A बराबर है √3, 1/√3, तो 1√3, ठीक है। अब ये वैल्यू निकालनी है AC, तो AC का हमें पता है पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो 1² + √3 का स्क्वायर, तो 1 + 3, ठीक है, 4, ये 2 हो जाएगा 2, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हो tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो मतलब A की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है, A की वैल्यू क्या है 30, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो sin 30, तो यहाँ से A की वैल्यू sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू cos C, यानी cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस cos A यानी cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 60 की वैल्यू √3/2, 1/4 प्लस 3/4, तो ये 4/4 यानी 1 आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है
इसका मान निकालना है। देखो पहले हम लोग क्या है ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 आएगा, 3 से 3 गया 0, 7 पे 2 गया 5, तो 6 माइनस 5 गुणे यहाँ पर लगा हुआ है। अब देखो अब इसको जो सॉल्व करेंगे 2 का भाग देंगे 2 में तो 1 आएगा, 3 में 1 गया 2, ठीक है। 2 गुणे 5 10, 10 में 6 गया 4, तो 6 माइनस 5 को 20, तो ये आ जाएगा माइनस का 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि एक पेट्रोल टैंक की लंबाई है वो 50 मीटर है, चौड़ाई है 25 मीटर है और गहराई है 10 मीटर है। तो पूरी तरह से भरे जाने में पेट्रोल के टैंक में कितना लीटर पेट्रोल आ सकता है। तो इसका वॉल्यूम पूछ रहा है हमसे, तो 50 गुणे 25 गुणे 10, ठीक है। तो ये 125 और 2 जीरो। इसने पूछा ये मीटर क्यूब पे आएगा। इसने पूछा हुआ है कि ये कितना लीटर आ सकता है, तो 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, तो इसमें से 1000 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो देखो 125 लिखा हो 5 जीरो हो, तो यही वाला ऑप्शन है, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, निम्न तालिका वर्ष 2020 और 21 के दौरान एक कंपनी में 5 अलग अलग विभागों में ठीक कर्मचारियों के प्रतिशत विवरण को दर्शाती है, ठीक है। अच्छा ये प्रतिशत विवरण को दर्शा रही है, क्या 2020 और 21 में कर्मचारियों की कुल संख्या 1200 है और 1600 है, ठीक है। किस विभाग में कर्मचारियों की संख्या में 2020 की तुलना में 2021 में अंतर अधिकतम हो गया, ठीक है। विभाग बी है, ठीक है, इसमें 16 है, 16 का 12 कितना होगा 132, ठीक है। और 2021 में 20 16 दूनी 32। तो वो सिंपल सी बात है कि अगर डायरेक्टली आप शो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसी में शो कर रहा है, ठीक है। इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 2 का है, इसमें 1 का है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस कितने का है, इसी में है 4 का, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा विभाग 5, ठीक है। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि ये दिया हुआ है कॉट ए का मान ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है यार, आप क्या करो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 21 कॉस है प्लस 3 साइन है इक्वल टू 6 कॉस है प्लस 8 साइन है। 21 कॉस है में से 6 कॉस है जाएगा तो 15 कॉस है, ठीक है। 3 साइन है में से 8 साइन है, 8 साइन है में से 3 साइन है जाएगा तो 5 साइन है। दो साइन को उठा के दे लिया, कॉस ए अपॉन साइन है, और 15 को उठा के उधर भेज दो, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, और 5 के 5 5 दिया 15। ऑप्शन हो गया आपका पहला करेक्ट। देखो ये हमारा फार्मूला होता है एक इस टाइप का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये होता है हाफ ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है 405 दी हुई है, ठीक है, 1/2। ए प्लस बी प्लस सी की मान हमें निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी वैल्यू दी रखी है हमें 54, तो बस इसको काटोगे 27 दूनी 54, ठीक है। इसको काटोगे 27 से कम 27, 27 बना 135, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15 आ गई। दो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि पाइप ए है 6 घंटे में टैंक का 50% भाग भर सकता है। पाइप बी है उसी टैंक को 18 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने समय में पूर्णतः भर जाएगी। देखो पाइप ए है ना वो 50% है, यानी 1/2, 1 भाग भरता है वो 6 घंटे में, 2 भाग भरेगा वो 12 घंटे में, ठीक है। बी है उसी टैंक को भरता है 18 घंटे में, तो जो टोटल वर्क होगा वो 36 हो जाएगा। ए की क्षमता आ जाएगी 3 और बी की क्षमता आ जाएगी 2, ठीक है। तो कह रहा है कि टोटल टैंक में रहेगा तो 5 का भाग दे दो, 5 7 35, ठीक है, और 1/2 इसका 7 घंटे को 7 घंटे में होता है 420 मिनट, और 1/2 1 मिनट सॉरी यहाँ 5 आएगा, ठीक है। तो 1/5 का मतलब होता है 12 मिनट, ठीक है, 12 पंचे 60 है, तो ये हो जाएगा 432 मिनट, ठीक है। दो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, राम और श्याम एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। राम की चाल है वो श्याम की चाल से 3 गुना है, ठीक है। वृत्ताकार पथ की लंबाई 1440 मीटर है। एक ही बिंदु से एक ही साथ दौड़ शुरू होने के बाद राम 8वें मिनट के अंत में
पहली बार श्याम से मिलता है। राम और श्याम एक ही प्रारंभिक बिंदु से एक साथ फिर से दौड़ शुरू करते हैं, तो दौड़ समाप्त करने में श्याम द्वारा लिया गया समय क्या है? देखो मिलने में इसको हम लोग मान लेते हैं इसकी स्पीड 3x और x है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड हम लोग है, ठीक है। हमें पता है यार इनका जो टाइम होता है मिलने में लगा समय, तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो टाइम इनको लग रहा है 8 मिनट, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो है 1440, ठीक है। और इनकी जो स्पीड है वो मान लेते हैं एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएगी, घट जाएगी, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यार इसको देखो, ये है आपका मिनट में, इसको कन्वर्ट कर लो आप सेकंड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू 1 0 से 1 0 उड़ गया, और आपको पता है कि अभी तो काट लेते हैं इसको, 2 से काटोगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है। 8 9 72 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी वो 9/6 आ जाएगी, 3 3 का 9 2, यानी x की वैल्यू हो गई 1.5, ठीक है। तो यहाँ से जो स्पीड आएगी वो श्याम की स्पीड आ जाएगी 1.5, ठीक है। अब क्या है ना, टोटल जो, ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, अभी भी पथ की लंबाई समान है 1440, तो 1440 अपॉन 1.5, क्योंकि श्याम की पूछा जा रहा है, श्याम द्वारा लिया गया समय। बस इसको सॉल्व कर दो, एक 0 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 15 नहीं है 135, ठीक है। 15 छक्का 90, 960 ये आ जाएगा सेकंड। इसको कन्वर्ट करना है मिनट पे, तो 60 से भाग दे दो, तो 16 मिनट आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, देखो यार ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें क्या करना है, x का डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर x का डिवाइड करोगे तो ओनली x बचेगा, यहाँ से x कट जाएगा, तो यहाँ पर ये 1/x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर भी एक x कटेगा, यहाँ पर पूरा ही x का चला जाएगा, तो 11 बचेगा, ये 1/x। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, तो 1 + 7 कितना हो गया, 8। और x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, 1 + 11 कितना हो गया, 12। 4 दूनी 8, 4 3 12। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो गया। दो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि यदि एक प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है, तो ज्ञात कीजिए पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ कंपेयर सैम से किया जा रहा है, ठीक है, और अधिक है तो यानी इनके बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 100। अब देखो रहा, इन्होंने बोला हुआ है पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है, यानी पीटर अगर 100 स्कोर करेगा तो सैम करेगा 81, ठीक है। अब कितना कम है, 19। सैम की कितने नंबर है, 81 इंटू 100। बस सॉल्व कर लेते हैं। 81 दूना 162 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 में 2 गया 8, 8 में 6 गया 2, ये 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24, ठीक है। तो 23 वाला एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, वो है 4, ज़्यादा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, स्कूल में लड़कों की संख्या का उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात 7:17 है, ठीक है। यानी बॉयज़ है उनका रेशियो है वो बॉयज़ प्लस गर्ल्स से वो 7:17 है। अगर बॉयज़ 7 हैं और बॉयज़ प्लस गर्ल्स 17 हैं, तो जाहिर सी बात है गर्ल्स कितनी होंगी, वो 10 होंगी, ठीक है। तभी तो 10 + 7 = 17 बनेगा। उस स्कूल में लड़कों की संख्या 1099 है, तो 7 वाली वैल्यू दी हुई है 1099। हमसे पूछा गया उस स्कूल में कितनी लड़कियाँ हैं, तो 10 वाली वैल्यू पूछी गई है। बस सॉल्व कर लेते हैं। 15 7 105 और 7 7 149, तो ये हो जाएगा 1570। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है कि 21,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज 6,400 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। देखो 21,000 की राशि है, ठीक है, 3 वर्षों में अर्जित ब्याज वो 6400 है। तो सिंपल सी बात है, SI जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है SI × 100/P × T। तो SI की वैल्यू कितनी है, 6400 है, इंटू 100 प्रिंसिपल की जो वैल्यू है 21,000 है, इंटू टाइम की वैल्यू है 3। बस काटा पीटी मचा दो यार, तो 3 0 से 2 0 1 0 ये उड़ गया, ठीक है। और कुछ कटेगा 64 640/63, तो 63 दहाम 630 10 बचेगा, तो 10 से ही 10/6 63%, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर इस काम को करते हुए 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले काम करते हुए बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो
दोनों का अलग अलग पूछा जा रहा है तो बस इन दोनों के बीच का क्या ले लिया करो, डिफरेंस ले लिया करो, दोनों का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। साथ में करेंगे तो दोनों को जोड़ दिया करो। तो 120 है 72 है, ठीक है, 72 8 80 28 20 48, ठीक है। तो 12 दाम 120, 12 चौको 48, 18 चौको 72, तो 180 दिन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एक पुलिसकर्मी 360 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। पुलिसकर्मी और चोर दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं इस प्रकार कि पुलिसकर्मी चोर का पीछा कर रहा है, जबकि चोर 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ता है, पुलिसकर्मी 9.2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ता है। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितना मीटर दौड़ना होगा। देखो सिंपल सा यार, हम लोग क्या निकालने हैं, टाइम निकालने हैं, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 360। अब क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में भागेंगे ना, तो 9.2 में से 8 गया जाएगा तो 1.2, ये है किलोमीटर पर घंटा में से कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये तो टाइम आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कितनी दूरी पकड़ेगा, तो ये पुलिस वाले की जो चाल है ना, इसी में मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। चाल किस में है, मीटर पर सेकंड में, तो इसको करा दो 5/18, तो ये 18 18 उड़ा, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा, 12 36 30, तो D इक्वल टू 3 दूनी 6, 3 9 27, 27 60। तो इस शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ से निकल सकती है कि 360 जो उनके बीच डिस्टेंस हो और उनकी रिलेटिव स्पीड ले लो और जिसकी निकालनी हो, ठीक है, उसकी बस यहाँ से सॉल्व कर लो ऐसे डायरेक्टली। ओके, ठीक है, बाय। देखो हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। जल्दी मैं सारे जितने भी बचे हुए मॉक टेस्ट हैं इसमें से सीरियल 2023 के कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है।